it's a quarantine time and you are really having your holidays just because of COVID-19, but it doesn't mean that you will leave your study and will just enjoy this day. You have to complete your studies as well on time, and to help you in your studies, I am here for you with your first chapter, that is the alphabets. Let's start this chapter with the definition of alphabet. Alphabet कहते किसको हैं? अल्फाबेट को हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी की डेफिनेशन क्या होती है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जस्ट लाइक दैट इंग्लिश की भी डेफिनेशन वैसे ही है। अ सेट ऑफ लेटर्स विच आर यूज्ड व्हेन यू आर राइटिंग अ लैंग्वेज आर कॉल्ड अल्फाबेट्स। ये वर्णों का ऐसा समूह होता है जो किसी भाषा को लिखने में हमारी मदद करता है। इसके बिना हम इंग्लिश की जो आगे के लेवल्स है उसको इमेजिन नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेप हमारा जो भी होता है वो अल्फाबेट ही होता है। लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑन द बोर्ड। अ सेट ऑफ लेटर्स which are used when you are writing a language are called alphabets. अल्फाबेट्स ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप नर्सरी से अल्फाबेट्स कंटिन्यू करते आ रहे हैं एंड नाउ यू आर इन स्टैंडर्ड सेकेंड, यू विल गो इन नेक्स्ट क्लास एज वेल। तो उस टाइम भी आपको ये सेट ऑफ लेटर्स ही पढ़ना है। इसके अलावा आप अगर सोचेंगे कि इसके बिना हम कुछ कर सकें तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। क्योंकि अल्फाबेट्स की हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये उठता है कि कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो कितने हैं? Yes, you are right. There are 26 letters in English alphabet. There are 26 letters in English alphabet. And which are these? These are from A to Z. It's A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. These are the 26 letters of English alphabets. We divide these letters in two parts, or you can say that we divide alphabet in two parts. The first part is known as vowels and the second part is known as consonant. First one, as I said, is known as vowels and the second one is known as consonants. Now let's read about these two parts of alphabets. Means let's read about vowels and consonant. है क्या ये और कैसे इनका हम इस्तेमाल करते हैं ये हम देखते हैं। First we will start with vowel. What are vowels? Vowels are speech sound in which the mouth is open and the tongue is not touching your mouth and teeth. ये एक ऐसी आवाज होते हैं जिनमें आपकी माउथ जो है वो तो ओपन होती
आपकी टंग यानी कि जो आपकी जीभ होती है उनका कनेक्शन ना ही माउथ से होता है और ना ही टीथ से होता है. लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट. And the mouth. Vowels are speech sound in which the mouth is open but the tongue is not touching the teeth and the mouth. Like, अब देखते हैं कि vowels हैं कितने. How many vowels are there in English alphabet? 26 letters की मैंने बात कही थी, तो उसमें vowels कितने हैं? Yes, आपने पढ़ा है. तो there are 5 vowels in English alphabet. कौन कौन है ये? तो यस, ए, ई, आई, ओ एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू. जब मैं इन वर्ड्स को बोलती हूं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, मेरे किसी भी वॉवल के प्रोनाउंसिएशन में ना ही मैं अपनी जीभों को अपने दांतों से टच करती हूँ या फिर अपने माउथ का कोई कनेक्शन मुझे दिखता है वॉवल्स को प्रोनाउंस करने में. तो यही चीज डेफिनेशन में भी लिखा गया था और इसको ये क्लैरिफाई करती है ये जितने भी वॉवल वर्ड्स है ए, ई, आई, ओ, यू. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ वॉवल्स. You can make many words from all these vowels. Like if I will say, okay, make some words from vowel A. और आपने पहले भी पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से साउंड ऑफ ए से कौन से वर्ड्स बनते हैं. तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए से क्या क्या बन सकता है. जब आप ए बोलेंगे तो आपके वो दिमाग में एक साउंड चलता है ए, ए, ए. तो उसी तरीके से हम वर्ड्स भी बनाते हैं. इनका प्रोनाउंसिएशन ए या फिर एस से भी हो सकता है, जैसे BAT, 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 MAN, 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 CAT, cat, cat. सेम लाइक ई से भी कुछ ऐसे वर्ड्स बनेंगे. ए की तरह इनका उच्चारण होता है PEN, पेन, पेन. ए हाईलाइट होगा. HEN, 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 hen. A again. BED, bed, bed. A आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सुनाई देगा. हाँ. Then I. इसका उच्चारण ज्यादातर हम ई में करते हैं. Like PIN, peen, peen. TIN, teen. HILL, heel, heel. ई साउंड आ रहा है like this. O. ओ का उच्चारण ज्यादातर ओ और ओ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. लाइक BOX, box, box. COT, कोट. मैंने अभी बताया ओ के लिए भी और ओ के लिए भी, तो कोट. HOT, hot. ये दो में हमने ओ का उच्चारण किया है, यहाँ हमने ओ का उच्चारण किया है. ये दोनों ही केसेस में होता है. यू. यू का ज्यादातर उच्चारण हम अ और ऊ के लिए करते हैं, जैसे HUT, हर्ट. इसमें मैंने अ का प्रोनाउंसिएशन किया है हर्ट. लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूं BULL तो ये हो जाएगा बुल. क्या होगा? बुल. सेम अगर मैं यहाँ लिखूं BUS, बस, तो अगेन मैंने यहाँ पे अ का प्रोनाउंसिएशन किया है.
ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स में आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो वॉवेल्स वर्ड को हाईलाइट करके वर्ड्स लिखे हैं ताकि आप क्लियर हो सकें कि हम किस तरीके से वॉवेल का जो है वो यूज करते हैं। ये जो कि यहाँ पे हमारे वॉवेल्स एंड होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आवर कॉन्सोनेंट। क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट और 26 लेटर्स ही होते हैं। तो 26 लेटर्स में अगर हमने 5 वॉवेल्स सेलेक्ट कर ही लिया है तो फिर कितने लेटर्स बच जाते हैं कॉन्सोनेंट के लिए? एनी गेसेस? यस, 21 लेटर्स बच जाते हैं हमारे और इन्हीं 21 लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। These two are speech sound, but इसमें हमारे जो माउथ और जो टीथ का कनेक्शन है वो टंग से क्लियरली दिखता है। We will see this with from our examples. These are speech sound in which the mouth is open, in which the mouth is open sometimes or closed, but the tongue really touches your, or you can say the touches the teeth and mouth. वॉवेल्स में हमने देखा था कि माउथ हम बिल्कुल ही ओपन रखते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट के केसेस में कभी ये खुला भी होता है तो कभी हम इसे क्लोज भी करते हैं। लेकिन टंग का कनेक्शन या तो आपके टीथ या तो आपके माउथ से डेफिनेटली होता रहेगा। लेट मी write down their numbers. There are 21 consonants. A, E, I, O, U को छोड़ के जितने भी हैं आपके सारे कॉन्सोनेंट्स ही कहलाते हैं। consonants and let's see some examples from this consonant। जैसे मैंने कहा कि इसमें टच होता है, तो अगर मैं बोलूं B, B, क्या मेरे माउथ टच हो रहे हैं? Yes, definitely B। अगर मैं बात करूं C, C, ठीक है मेरे माउथ टच नहीं हो रहा, लेकिन जब आप C बोलेंगे तो आपकी टंग जो है वो जाके आपके टीथ पे लगती है और उसके बाद आप वो वर्ड बोल पाते हैं C। जस्ट लाइक F, F, यहाँ पे भी माउथ और टीथ का कनेक्शन होता ही है। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। B, you can make many words from B like bush। From D you can write dish। From F you can write fish। From W watch। From J it's jungle। From S it's sun। These are some examples of consonants। You will have your exercise from school side. I am to giving you some exercise to complete at your home so that you can make clear things more better way। घर पे जब आप इसे एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपके लिए और आसान हो जाएगी और आप क्लियर हो सकेंगे कि हाँ वॉवेल्स की कैसे यूज है और कॉन्सोनेंट्स की कैसे यूज है। डेफिनेशन आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा नोट्स के थ्रू, अदरवाइज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड आल्सो। लेट्स सी सम एक्सरसाइजेस।
हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी हमें पढ़ना होता है। डिक्शनरी आपने ओपन किया होगा और आपने देखा होगा कि डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू होते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहने का मतलब है कि पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। इस तरीके से अल्फाबेट वाइज वो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इसी तरीके से है, अरेंज these words in alphabetical order. इसे आप अटेंड करेंगे। क्वेश्चन सेकेंड, मेक 5 words from each vowels. I, O, Q। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल्स में भी बताया था कि किस तरीके से आप बनाएंगे, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे कंटिन्यू करना है। यू कैन वॉच आउट द वीडियो अगेन टू टेक हेल्प। क्वेश्चन थर्ड, मेक वर्ड्स, मेक वर्ड, लिव इट, आप एक भी लिख सकते हैं। मेक वर्ड फ्रॉम ऑल लेटर्स। जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स में लेटर्स हैं उन सभी से आपको एक एक वर्ड बनाना है। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। हैव अ गुड टाइम।